श्री एडवन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज के वीडियो में फिर एक अच्छा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी टॉपिक लेकर के आया। हो सकता है ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा काम आए। हमें गुरु दीक्षा कब, क्यों और किससे लेना चाहिए, आज के वीडियो में बात करेगी इन्हीं 3 टॉपिक पे। गुरु दीक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और किन से लेनी चाहिए। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। स्किप करेंगे तो नुकसान आपका होने वाला है, बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको ही इसका लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा अपने गुरु चरणों के बल से, श्री जी के बल से। हो सकता है कि यह चीज़ आपके काम आए और आपको होने वाले किसी भी अपराध से बचा सकती है। गुरु अपराध से बचा सकती है, वैष्णव अपराध से बचा सकती है। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में, यह पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी आपके अनुरूप लगे, परमार्थ में आपके काम आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में कोई सवाल हो आप कर सकते हैं, नहीं तो जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अन्य भक्तों तक शेयर कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल कॉल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही श्री जी से संबंधित, उनके गुणगान से, उनके यश से संबंधित वीडियो ही आपको मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि गुरु दीक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए बनता है कि हम गुरु दीक्षा अगर लेने के लिए सोच रहे हैं तो हमारी सोच के पीछे का कारण क्या है। जिनको हम गुरु रूप में वर्ण कर रहे हैं, जो इस धराधाम पर स्वयं भगवान होंगे, क्या हमने ये देखा है कि जो हमारे गुरुदेव हैं उनको हम किस भाव से स्वीकार कर रहे हैं। कहीं हम ये तो नहीं देख रहे हैं कि जिनको हम गुरु रूप में वर्ण कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए हम उनको गुरु बनाना चाहते हैं। एक अंदर से हमारी भावना क्या होनी चाहिए, हम क्यों गुरु दीक्षा ले रहे हैं, हमारे अंदर क्या चाह है। क्या सच में हम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं? क्या सच में हमारा हृदय जो है संसार से अब अलग होना चाहता है? इस संसार में जो भी विकार, सामान्य भाषा में बोलूं तो जो भी छल कपट लोगों के अंदर हमने देखा या महसूस किया, क्या उन सारी चीज़ों से अलग होना चाहते हैं? क्या सच में हमको भी शांति की तलाश है? क्या हम सच में एक शांति प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हमें भी भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हो? या क्या हमारे हृदय में ये भावना है कि कभी हमें भगवान के दर्शन हो, या हम दर्शन करना चाहते हैं, सारी चीज़ों से अलग हटना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि दीक्षा हम ले रहे हैं, उसके पीछे का एम, हमारा जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है और आप गुरु दीक्षा दे लेते हैं, फिर आपको आपके पूज्य गुरुदेव भगवान की ओर से जो भी नियम प्रदान किए जाएंगे आपके संप्रदाय के अनुसार, अगर आप उनका पूर्ण निष्ठा के साथ वहन नहीं करते हैं तो गुरुद्रोह बन जाएगा और गुरु अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। यह हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमुख की वाणी की, गुरु अपराध क्षमा नहीं होता। अब दूसरा टॉपिक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं डिटेल से आपको बता सकूँ जितनी मेरी समझ है। बाकी आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं जो चीज़ें गुरुदेव से ग्रहण करता हूँ, उनके सत्संग से ग्रहण करता हूँ, शास्त्रों से ग्रहण करता हूँ, वो आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। दूसरा है कि हमें कब लेनी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक, जिन गुरुदेव भगवान से हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं, क्या उन गुरुदेव भगवान की हमने रीति को जाना है?
क्या हम जानते हैं कि हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनको हम गुरु रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, वरण करने जा रहे हैं, उनकी जो दिनचर्या है, क्या उसको हमने देखा भली भांति? किस दिनचर्या के अनुरूप चलते हैं हमारे गुरु? उनकी नियम क्या है? किस प्रकार से वो अपने इष्ट को रिझाते हैं, अपने इष्ट की किस प्रकार सेवा करते हैं, और जिस गुरु से हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं वो किस संप्रदाय की, क्या उस संप्रदाय के जो नॉर्म्स हैं, नियम हैं, क्या उनको हम पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी से उन पर चल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज हमारे गुरु हैं, उनकी दिनचर्या को बिना समझे हम उनसे नियम ले लेते हैं, फिर जब वो नियम हमें, देखिए गुरु दीक्षा के पहले कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, दूर से तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे नज़दीक आती हैं और हम गहराई से उनको जब पाते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को स्वयं करना पड़ता है, तो फिर हमें समस्याएं नज़र आने लगती कि बहुत समस्या है। जैसे कि कई लोगों के कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में कि हम नियम हमको मिल गए, दिनचर्या मिल गई है, माला जाप कर लेते हैं, वाणी जी करने का समय नहीं मिल पाता है, तो क्या वाणी जी हम ना करें तो कोई अपराध बनेगा? बिल्कुल अपराध बनेगा। आपको जो दिनचर्या दी गई, आप वो दिनचर्या ही नहीं करें तो आपको दीक्षा कहाँ से मिलेगी? अपराध नहीं बनेगा, क्षमा करिए, लेकिन जो दिनचर्या दी गई है, आप जब वो दिनचर्या नहीं कर पा रहे तो गुरु दीक्षा के बाद जो आपको नियम मिले, क्या आप उनको फॉलो कर पाएंगे? आपको ये सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपको गुरुदेव अच्छे लगे, आप उनसे अट्रैक्ट हुए, आपने गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन गुरु जी ने आपको जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो सेवा दी, अब आप वो सेवा, वो मंत्र, वो नाम अपने अनुकूल लग नहीं रहा, तो अब आप उसको छोड़ दो के ये गुरु अपराध बन जाएगा। देखो, भगवान अगर रूठ जाए तो हमारे गुरुदेव भगवान को मैनेज कर लेंगे, ये क्लियर है, परम सत्य है, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो गए, गुरु के प्रति कोई अपराध बन गया, तो भगवान मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री मुक्ति वाणी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसलिए गुरु अपराध ना हो, गुरु दीक्षा लेने से पहले आप कम से कम महीने, 6 महीने तक देखिए कि जिन गुरु से हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं उन गुरु की दिनचर्या क्या है, क्या उनकी रीति है, कैसे वो सेवा करते हैं, क्या जिस भाव से वो सेवा कर रहे हैं उस भाव को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस भाव से हम सेवा कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा शेड्यूल कुछ और हो और गुरु दीक्षा देने के बाद हम जो दिनचर्या प्रदान की जाएगी, जो मंत्र और नाम और सेवा दी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दिनचर्या में वो हमें बाधा लगने लगे और फिर हम उसको छोड़ दें, फिर कल को हमें कोई और गुरु अच्छे लगने लगे तो हम कह दें उनसे कि क्या करें, हमने यहाँ से दीक्षा ली की, लेकिन अब मेरा मन इनमें लगता। ऐसे भी कमेंट मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसमें भी होता कि पहले तो मैंने दीक्षा इस मिशन से ली थी, इस संप्रदाय से ली थी, लेकिन अब मेरा नाम जो है राधा नाम में लग रहा है, मुझे श्री जी से प्रेम। अच्छी चीज़ है, आपको श्री जी से प्रेम होगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको श्री जी से प्रेम हो रहा। लेकिन जिन गुरु से आपने गुरु दीक्षा ली थी, अगर उनके द्वारा प्रदान की गए गुरु मंत्र का आप अपमान करेंगे, उसको जपेंगे नहीं, जो गुरु ने आपके नाम दिया है उस नाम को नहीं जपेंगे, जो आपको सेवा बताई वो सेवा नहीं करेंगे, तो आप गुरु अपराध कर रहे हैं। फिर आपको 10 जगह दीक्षा लेने का क्या मतलब हुआ? गुरु सर्वत्र विराजमान होते हैं, चराचर जगत में गुरु विद्यमान रहते हैं सदैव, और साक्षात भगवान ही गुरु रूप में इस धराधाम पर आकर के हमको अपने पास बुलाने के परमार्थ का मार्ग देती। तो आपके गुरु ने क्या मंत्र दिया, क्या नाम दिया, क्या सेवा दी है, उसका पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करिए। आपकी जो चाह है वो वही गुरु मंत्र, वही नाम, वही सेवा पूर्ण करेगा। तो गुरु दीक्षा लेने के पहले कब हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, इस विषय में मैंने ये इतना थोड़ा सा, जो मेरे पास अधम सी बुद्धि है, मैं नीच व्यक्ति, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जितनी जानकारी थी उतनी आपके साथ शेयर की। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों से गुरु अपराध ना बने। अब लास्ट, पहला था हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, और लास्ट है किससे लेनी चाहिए। देखिए, गुरु को समझने की सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है और ना ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है।
और अगर कोई कह भी दे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि है। लेकिन हमें गुरुदेव जिनको हम चुन रहे हैं उनके अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए, इतनी तो समझ रखनी ही पड़ेगी। इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा के वचन हैं जो मैंने पढ़े थे। उन्होंने एक साधक ने पूछा था कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं, कैसे गुरु होने चाहिए। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा ने कहा था, जिनका नाम सुनने से, जिनको देखने से और जिनका सत्संग या वचन सुनने से भगवत स्मृति आ जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, द्रवित हो जाए और आनंद की उंगन आ जाए, उन्हें ही गुरु समझना चाहिए। दूसरा, जो कामनी और कंचन के त्यागी हों, उनको ही हमें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर रखी हो, जिन्हें ब्रह्म तत्व का या परमात्म तत्व का या भगवत तत्व का ज्ञान हो, उन्हें ही हमें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि गुरु दीक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, किन से लेनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। आप गुरु दीक्षा अगर आप देने के लिए सोच रहे हो, जिस भी संप्रदाय से सोच रहे हो, जिस भाव के साथ सोच रहे हो, आपका भाव भी अलग हो सकता। आप सखा भाव से भगवान को प्रेम करते हो, आप कांता भाव से भगवान को प्रेम करते हो, वात्सल्य भाव से आप प्रेम करते हो। तो सबके अपने अपने भाव हैं, अलग अलग भाव हैं। जो जहाँ से भी दीक्षा ले, जिस भी संप्रदाय से ले, दीक्षा लेने से पूर्व जो चीज़ें मैंने बताई एक बार उस पर मनन जरूर करें। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी और ये वीडियो आपको अच्छा अगर लगा हो, परमार्थ में आपके काम आए, तो इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल को ऑन पे सेट कर दीजिए। कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो आप वो रख सकते, अन्यथा जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।